हम जैन हो के हम ही अभिषेक नहीं करेंगे तो इन भगवान बेचारे भगवान का क्या होगा? क्या बोल रहा था वो? क्या कह रहा था जज साहब जी? ये बेचारे भगवान का क्या होगा यदि हम भगवान का क्या नहीं करेंगे? और यदि हम ही नहीं पढ़ेंगे तो इन जनवाणी का क्या होगा? इनकी हालत क्या होगी? और हम ही इन बेचारे महाराज जी को आहार नहीं देंगे, जैन लोग, ये जैन लोग बेचारे महाराज, बेचारे क्या बोलते हो भाई? असहाय अनाथ व्यक्ति को बेचारा बोलते हैं। जो अपने आप में पावरफुल है वो बेचारा संसार में नहीं होता है, ध्यान रखना। जंगल में शेर अकेला होता है, बेचारा नहीं होता है। कमर पतली होती है, हाइट उसकी छोटी होती है, दुबली पतली कमर है, हाइट उसकी छोटी है, लेकिन फिर भी जंगल में अकेला राज करता है। ऐसे महावीर भगवान या मुनिराज महावीर के संतान दुनिया में अकेला राज करती है। बेचारे असहाय होते हैं, अनाथ होते हैं, जिनका कोई दीनहीन लोग हैं वो बेचारे होते हैं। जिनके मस्तक पर त्रिलोकी नाथ का हाथ हो, जिनके मस्तक पर हाथ त्रिलोकी नाथ का हो, वो दुनिया में क्यों अनाथ हो? वो दुनिया में अनाथ नहीं हो सकता। तो जिसने की बताई है, ज्ञान की कुंजी बताई है, और तुमने कुंजी खोली है, और खोल करके जब अंदर का वैभव देखा, क्या देखा? सोचो, आप थोड़ा कल्पना करो, मेरे कहने से कल्पना करो, कल्पना करो, सुनो कि तुम्हारे बाप दादा जो थे, परदादा जो थे, वो कोई ऐसी चीज थी तिजोड़ी जो छुपा के रख गए थे, और उसमें अनमोल चीजें भरी हुई हैं, और कभी धोखे से साफ सफाई करते हुए कहीं से ईंट मीट गिरी, वहां से क्या मिल गई? तुमको चाबी मिल गई हो। क्या मिल गई हो? तो सबसे पहले दिमाग में आएगा चाबी है तो तिजोड़ी भी है। क्या आएगा दिमाग में? बेटा इस घर में कहीं ना कहीं माल क्या है? महाराज जी आशीर्वाद दो न, कब निकलेगा? प्रभु, अब प्रभु की कृपा लेने आओगे, गुरु कृपा लेने आओगे, चाबी तो मिल गई पर माल कब मिलेगा? चिंता मत कर, ध्यान कर, समाई कर, स्वाध्याय कर, सब मिलेगा। अब वो बेचारा ढूंढता है, एहसास करता, ध्यान करता है, भाव में आते, यहाँ खोदो, यहाँ खोदो, यहाँ निकालो, वहाँ निकालो, ये ऐसा करते नहीं करते हैं। और जिस दिन आ गया कि हाँ पक्का यहाँ निकलेगा, और थोड़ा सा हटा रहे हटा रहे हटा रहे, और थोड़ा सा दिखा कुछ, सुनो अभी मिला नहीं, पूनम अभी मिला नहीं, अभी क्या हुआ? सिर्फ सुमेर जी से बाहर का आवरण देखा, एक हल्का सा छोटा सा ताला देखा, अभी पूरी तिजोड़ी भी नहीं देखी। सुनो उसके अंदर क्या है अभी देखा नहीं, वैसे ही आनंद आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है गरिमा? चाबी मिल गई तुझे? अच्छा जी, एक तो चाबी मिलने का आनंद, चाबी मिलने के बाद ज्ञान पुरुषार्थ कराता है, ध्यान रखना, आलस नहीं बनाता। ज्ञान चाबी है ना, तो चाबी तुमको बिठाएगी क्या? जब तक मिल ना जाए, तलाश पूरी ना हो जाए, तब तक चाबी हाथ में रहेगी। ऐसी ज्ञान का प्रमाण चारित्र है। क्या है? ज्ञान का प्रमाण क्या है? जब तक वो ज्ञान तुम्हें चारित्र न ला दे, संयम न ला दे, त्याग न ला दे, वो ज्ञान ज्ञान कहला ही नहीं सकता है। खोज पूरी कराता है ज्ञान, जैसे तुम्हारी चाबी तुम्हारी खोज को। अब सुनो, बिल्कुल ऐसे लगाते जाओ अर्थ, जैसे थोड़ा सा हटाने से ताला देखने मात्र से क्या मिला? सुकून मिला। ऐसे मुनिराज जब ज्ञान के माध्यम से चारित्र में जाते हैं, थोड़ा सा संयम जाते हैं, और एक आत्मा की छोटी सी झलक मिलती है,
ज्यादा नहीं, एक बूंद बस टेस्ट। कितना कितना? रसगुल्ले का एक कण का टेस्ट मिला बस। जैसे जैसे 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसको अन्नप्राशन कराते हैं। क्या कराते हैं? कराते हो ना? तो उसे क्या बनाते हो? दूध की खीर बनाते हो। और कितना चटाते हो? कितना? और जैसी मुंह रखते हो ऐसे ऐसे मुंह बनाता है, आह मजा आ गया, मजा और लाओ। बहुत दिनों बाद खाई है भाई, ऐसा स्वाद तो 6 महीने में मुझे, क्योंकि इसमें हल्का सा मीठा है, दूध पक गया है, चावल पक गया है, घुर गया है और बड़ा स्वादिष्ट हो गया है। और एक दिन का मात्र मैं खिलाता हूँ ना, जो अन्नप्राशन होता लेके आते हैं महाराज अपने हाथ से, ठीक है बेटा आज मैं तुझे खिला रहा हूँ, कल तू मुझे खिलाना। आज 13 महीने तू आज मुनि है, छोटा सा निर्विकल्प निर्विकार, मैं तुझे मुनि या माता जी बन करके तुझे पहला अन्नप्राशन करा रहा हूँ, आहार के बाद कराता हूँ। आहार मेरा हुआ फिर तेरा कराऊंगा, और जब बड़ा हो जाए तो प्रगान करके तू मेरा कराना। इस उद्देश्य से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जिस दिन पहले दिन वो बच्चा मुख में टेस्ट लेता है, आप उसकी अनुभूति करो कैसा लगता है उसे, कल्पना करो कैसा लगता है। और मिल जाए, मजा आ गया, मम्मी मैं बोल नहीं पा रहा, और दो और दो, और नहीं देते तो करना चालू हो जाता है कि अब तो वही स्वाद, ऐसे ही ज्यादा नहीं, पूरी खीर का स्वाद नहीं, सिर्फ कितना कितना। ऐसे ही मुनिराज बीच बीच में अपने शुद्ध उपयोग में जाते हैं तो आत्मा को टच करके आते हैं, और वो टच वो छोटी सी खीर खाना के बराबर है। अभी महाराज जी भी वो छोटा बालक हैं जो क्या कर रहे हैं, पंचम काल में छोटे बालक हैं, थोड़ा थोड़ा टच करके बाहर आ जाते हैं, टच करा बाहर, टच किया बाहर, टच एंड गो, टच एंड गो। कौन? तो मुनिराज भी बालक हैं, तुम्हारा बालक, हम जिनवाणी के बालक, तुम अपनी माँ के बालक, तुम अपनी माँ के बालक, और हम तो अपने, तुम अपने माँ के लाल हो, हम तो जिनवाणी के लाल हैं, सिद्धों के लाल हैं। तो हम भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं, तो पूरा खाने की कोशिश करते हैं, पर मिलता आसानी से, क्योंकि अभी तो ताला दिखा है बेटा, जंग लगा हुआ उसमें, चाबी लगाओ फिर घुमाओ, फिर लगाओ फिर घुमाओ, पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और तब जाके लगते 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 धन कुमार बोलेंगे भाई ऐसे नहीं खुलेगी, थोड़ा तेल ला, थोड़ा तेल डालो, थोड़ा सा इसको चिकना करो। अनादिकाल से जंग लगी है आत्मा में, उस ताले को खोलने के लिए की से ज्ञान से खोलना है, तो उसमें सम्यक दर्श तप का तेल लगाओ। किसका तेल? बोलो। सम्यक चारित्र का ताला ऐसा खुलने वाला नहीं है बिना बिना तप से। तुझको तपना होगा, तुझको जपना होगा, तुझको तपना होगा, तुझको। सूरज तपे तपे बिन माटी, सूरज तपे टी, तुझको तपना होगा, तुझको जपना। हमें कुछ आता नहीं है, थोड़ा बोल देते हैं बीच में। तो जैसे तपना होता है ऐसे तुझे भी तपना होगा तपस्या से। जब तेरा क्या खुलेगा? ज्ञान का दिया जलाते चलो। किसका दिया? अंधेरा मिटेगा। ताला खुलते ही सुकून मिलेगा नहीं मिलेगा? अभी माल देखा नहीं सोनू तूने अंदर, अभी तो जोड़ी तू ही खोल रही है, आज मैं नहीं खोल रहा हूँ, चाबी तो तेरे पास ही है आज। अभी माल दिखा नहीं,
जैसे ही ताला खुला, मुझे बताओ कितना आनंद आएगा तुझे? कितना आनंद आएगा? बहुत आनंद। आज मेहनत सफल हुई। क्या? विश्वास कर तेरी मेहनत रंग लाएगी। तेरे साथ तेरी साधना खड़ी है, विश्वास कर तेरी मेहनत रंग, कोशिश करने वालों की हार ही होती है। तुम्हारी लकीर में चलने वाला नहीं हूं मैं। वो कोशिश ही कर रहा है कि मंदिर नहीं जाना है, क्योंकि कोशिश करने वाले की, वो कोशिश ही कर रहा है कि दान नहीं देना है, वो कोशिश ही कर रहा है कि पुण्य नहीं करना है, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार होती है। हार नहीं, हार ही होती है। इसलिए मैं कोशिश शब्द को डस्टबिन में डालता हूं। मेरी डिक्शनरी में कोशिश शब्द कोई नहीं है। तो महाराज जी क्या करें? प्रयत्न शब्द लगा लें क्या? तो बोले मैं प्रयत्न भी नहीं करता हूं, क्योंकि जिसने प्रयत्न किया है एक दिन करता है, दूसरे दिन। प्रयत्न अच्छी चीज है, यत्न करना अच्छी चीज है और करते हो, लेकिन तुम्हारा ज्यादा दिन तक ये चलता। महाराज मुझे साथ पढ़ना है, बड़ा मजा आ गया, 4 पेज पढ़ा, भैया हो गया। महाराज पूरा ही नहीं होता है। मंदिर आने का नियम लिया, प्रयत्न किया, और फिर 2-4 दिन के बाद सामायिक में आना चालू किया, ध्यान में आना चालू किया, मजा आया, आनंद आया। प्रयत्न किया था ना, महाराज ने कहा था उठने, तो लोगों ने प्रयत्न किया, उठो उठो, जगाया जगाया, महाराज ने जगाया। ये हिलाना होता है। ये क्या होता है? बच्चे को प्रयत्न करना, जगाना। जाग तो गया, बैठ तो गया, और मम्मी गई तो लुढ़क गया। क्या हुआ दोबारा फिर? और फिर वो ऐसा लुढ़कता है कि उसे भगवान भी आके नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि वो सो नहीं रहा, सोने का बहाना कर रहा है। क्या कर रहा है? और बहाने वाले को कोई दुनिया में जगा नहीं सकता है। तो इसलिए मैं प्रयत्न को भी उतना अच्छा नहीं मानता हूं। फिर भी 1% उसको मैं नंबर दे दूंगा, 5% नंबर दे दूंगा। तो कोशिश तो 0, प्रयत्न को कितने परसेंट? 5%। लेकिन एक शब्द मेरे पास है जिसको मैं 100% दे सकता हूं। बताओ, अभी बताऊं कि कल बताऊं? चलो कल बताते हैं, आगे पढ़ते हैं। कल समाज में बताएंगे। कमाल है, क्या रुचि है आपके अंदर। उसके लिए मैं बोलता हूं तत्पर। बोलो, कोशिश नहीं, थोड़ा प्रयत्न, और प्रयत्न के बाद थोड़ा तुरंत ही क्या हो जाना है? तत्पर। तत्पर का अर्थ क्या होता है? तल्लीनता। तत्पर का क्या है? तत्पर, उसमें लीन हो जाना, मर मिटना। करना है सो करना ही है, मर के मिट के कुछ भी हो करके वो गोल पूरा करना है। तो जैसे एक फुटबॉल वाला फुटबॉल लेके भागता है तो क्या होता? तत्पर होता, प्रयत्न नहीं करता वो। अच्छा, वो गोल करने की कोशिश करता है? जज साहब बताओ, कोशिश थोड़ी करता है वो। क्या वो प्रयत्न करता है? प्रयत्न नहीं करता है। क्या करता है बोलो? अरे बिल्कुल टारगेट फिक्स है। जैसे भी ये भाग 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 भाग, और एक पैर ऐसा लगाया, किक मारे, और सीधे बोलो आनंद कोशिश करने में आया कि तत्पर करने में आया? बोलो। अब आपसे एक प्रश्न है, जैसा मैं बोल रहा हूं कभी भगवान ऐसा ना हो, पर एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूं बस। तुम्हारे घर में आग लग जाए तो बुझाने की कोशिश करोगे, प्रयत्न करोगे, या तत्पर हो जाओगे? नहीं, पानी लिया भाई, आग लग गई, अरे लग जान दे, मुझे सो जान दे पहले तो। है आलसी लोग कैसे हैं?
दो आलसी घर में लेटे थे, आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। तो एक आलसी आंख नहीं उठाता है, बोलता है ये चटपट चटपट बोलत क्या? क्या बोला? आवाज आती है ना जब आग लगती, कुछ जलता है तो घास घास जलती है, तो बोले चटपट चटपट बोलत क्या? तो दूसरा आलसी बोलता है आंख उठा के देखे कौन। क्या बोलता है? एक क्या बोल रहा है? ये चटपट चटपट बोलत क्या? तो दूसरा बोला आंख उठा के देखे कौन। तो यही हमारी हालत है। जब पेपर देने गए तो उसमें एक निबंध लिखना था आलस पर। किस पर? तो उसमें लिखा था आलस पर निबंध लिखो। तो एक बच्चे ने क्या किया, 5-6 पेज छोड़ दिया और नीचे लिख दिया यही आलस है। इससे अच्छा बड़ा निबंध और क्या हो सकता है बताओ? बोले 10 पेज छोड़ा मैंने, सबसे बड़ा निबंध लिख के आया मैं। कितने पेज का? कितने पेज का? और लास्ट में क्या लिखा? साइन मार दिया। यही आलस है। आई एम प्रज्ञ सागर। मैं इसलिए अपने आप को बोल रहा हूं कि तुम्हें बोलूं तो बुरा मान जाओगे। ये आलस, हम कुछ करना नहीं चाहते। फिर से घर में आग लग जाए तो क्या करोगे? अच्छा चलो छोड़ो, हम तुम्हारे घर में आग नहीं लगाना चाहते। मान लो तुम्हारे 2-4 घर छोड़ के पड़ोसी में आग लग जाए, तुम क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? क्या करोगे? भाड़ में जाए, हमारे यहाँ थोड़ी लगी है, ऐसे सोचोगे? अच्छा ये बताओ, सब लोग उसकी आग बुझाने जा रहे हैं, क्यों जा रहा है ये बताओ बस। कोई किसी की आग नहीं बुझा रहा। बेटा बुझा ले, नहीं तो नंबर दो। यदि कोई और आलसी हो रहा, तुम उसे नहीं जगा रहे हो, तो तुम भी आलसी होने वाले हो। तुम किसी और को नहीं जगा रहे हो तो निश्चित ही तुम भी सोने वाले हो। इसलिए जागते रहो और जगाते रहो। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आप सामायिक में आते हो ना, जब घर से निकला करो हर घर की बेल मार के आया करो। जितने घर मिलते हैं क्या करके आया करो? 5 बार अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। जब तक तू जाग नहीं जाएगा ना, और बोलना जय जिनेन्द्र, और क्या करना। और कितने घर? जितने घर तुम्हारे वहां से यहां तक आने मिलते हैं। इसलिए आधा घंटा पहले निकलो, पुण्य मिलेगा जगाने का। जागते रहो जगाते रहो, जागते रहो जगाते रहो, ध्यान का मन तुम बनाते रहो। जागते रहो जगाते रहो, ध्यान का मन तुम बनाते रहो। चलते रहो चलाते रहो, चलते रहो आते रहो, आत्मा को तुम मनाते रहो, आत्मा को तुम। ये अभी बनाया मैंने, नया नया है। पढ़ते रहो पढ़ते रहो आते रहो, ज्ञान के द्वार तुम खोलते रहो, ज्ञान के द्वार तुम। बोलते रहो बुलाते रहो,
बोलते रहो, बुलाते रहो, धर्म की बातें सुनाते रहो, धर्म की सुनते रहो, सुनाते रहो, सुनते रहो, धर्म ध्यान तुम करते रहो, धर्म। फिर से, जागते रहो, जगाते रहो, जागते रहो, जगाते रहो, आत्मा को तुम मनाते रहो, आत्मा को तुम मनाओ भाई। सोनू क्या मिल गई थी? अभी तिजोरी खोलना है, 5 मिनट बचे, तिजोरी खोल के जाऊंगा। जैसे ही तुम्हारी तिजोरी खुली और चमचमाते दम दमाते हीरे मोती सोने चांदी पन्ना माड़े क्या हुए? बेहोश हो जाओगे, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओगे, थोड़ी देर के लिए तुम देखते हुए भी नहीं देख पाओगे, और फिर आंखें खुलेंगी, फिर शांति से देखोगे, अनुभूत करोगे उसको हाथ में। ओहो, देने वाले के लिए धन्यवाद, मिलने वाले के लिए भी खुशियाँ अपने आप निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। सुनो भैया, तिजोरी खुल करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के रत्न जैसे ही हाथ में आते हैं, आत्मा सिद्ध भगवान बन जाती है। क्या बन जाती है? सोचो, चाबी मिलने का सुख, तिजोरी ढूंढने का सुख, ताला खुलने का सुख, तिजोरी खुलने का सुख, रत्न देखने का सुख। सुनो, क्या देखने का? देखने का सुख सम्यक दर्शन, उठाने का सुख सम्यक ज्ञान, और हाथ में उठा करके गले लगाने का समय हो गई पूर्णता। अब रह क्या गया भाई? क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। अब तो क्या हो गया? आत्मा के वास्ते साधना के रास्ते चल तो राही चल, मुक्ति की नर देहस्थ आत्मानम, शरीर में मनुष्य में जो स्थित है ऐसी आत्मा अविद्वान है, वह मनुष्य अपने आप को मानता है। इसी प्रकार लगा लो, त्रियंचम त्रियंगस्तम, जो त्रियंच पर्याय में स्थित है वो अपने आप को त्रियंच मानता है। सुरांगस्तम सुरम, और जो सुर मतलब देव, जो अपने देव पर्याय में स्थित है शरीर में, वो अपने आप को क्या मानता है? ये कौन मानता है? अविद्वान। कौन मानता है? अविद्वान मतलब अज्ञानी, और विद्वान मतलब ज्ञानी। बोलो, ज्ञानी। नारकम नारका अंगस्थम, जो नारक अंगस्थम, नारक नारकी पर्याय में स्थित है, वो अपने आप को क्या मानता है? बोलो, ना स्वयं तत्वतः तथा, लेकिन तत्वतः वस्तुतः वह ना स्वयं तत्वम, वह अपने स्वयं के तत्व को नहीं जानता है। वो अपने को मनुष्य, अपने को देव, अपने को नारकी, अपने को देव मानता है, पर अपने आत्म तत्व को, कैसा है आत्म तत्व? अनंतानंत धी शक्ति। कैसा है आत्मा? अनंतानंत ज्ञान और शक्ति से संपन्न है। धी मतलब ज्ञान, बुद्धि, बुद्धि धी ज्ञान, अनंतानंत ज्ञान से और अनंतानंत शक्ति का धारक है। ऐसा स्वसंवेद्यो
स्वसंवेदन और ऐसी अचल स्थिति, ऐसी अचल स्थिति ना स्वयं तत्वम, ऐसे स्वयं तत्व को वो नहीं जानता। ऊपर लिखा ना स्वयं, वह स्वयं ना नहीं जानता है तत्व को। कौन से तत्व को? मैं अनंत आनंद शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत आनंद ज्ञानवान हूँ, मैं स्व संवेदन से जानने वाला हूँ और मैं अचल हूँ, स्थित हूँ, ऐसा अपने स्वरूप को नहीं जानता है। क्या जानता है? मैं तो नारकी हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो देव हूँ, मैं जहाँ गया वहीं पर रम गया, जहाँ गया, जहाँ देखी परात वहीं गुजारी सारी रात। क्या बोले? जहाँ देखी तबा परात, चलो ठीक है, जहाँ देखी तबा परात वहीं गुजारी। जिस पर्याय में गए उसी में रम गए, उसी में जम गए। ये रमना खराब नहीं है, जमना खराब नहीं है, लेकिन पर में रमना, पर में जमना बहुत खराब है। रमना है अपने में, जमना है सोहम ही रमना, सोहम में जमना, सोहम में रमना, सदा सामायिक में खुद को रखना। तो क्या करना? सोहम में रमना और सोहम में ओम नमः सिद्धिभ्य। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो, सदा देते हो धो, हे जिन वाणी भारती। बैठ करके 9 बार नमोकार पढ़ें।